नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणेश हवन के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी हर तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, घर में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान गणेश का हवन कैसे करें। भगवान गणेश प्रथम देवता माने जाते हैं। इनकी साधना के बिना, इनकी उपासना के बिना, इनकी पूजा के बिना किसी भी तरह के कार्य में, चाहे वो वैदिक कार्य हो या तांत्रिक लेवल का कार्य हो या वाम मार्गी साधना हो, किसी तरह की साधना पद्धति में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। इनका आशीर्वाद तो आपको चाहिए ही। बिना इनके आशीर्वाद के मनुष्य किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता। यहाँ तक कि किसी भी तरह का मंगल कार्य हो, भगवान गणेश के आशीर्वाद के बिना किसी भी प्रकार का मंगल कार्य यानी शादी विवाह जैसे कार्य भी सफल नहीं हो पाते। इसलिए भगवान गणेश को पूर्ण रूप से प्रसन्न करने के लिए भगवान गणेश का हवन अगर करें तो लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। अगर आप अपने जीवन में कोई कार्य कर रहे हैं, कोई जटिल कार्य कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो भगवान गणेश की शरण में जाना चाहिए। आपके जॉब में तरक्की नहीं मिल रही है या इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल रही है, तो भगवान गणेश की शरण में जाना चाहिए। घर में अशांति छाई हुई है तो भी भगवान गणेश की शरण में जाना चाहिए। घर में निर्धनता है, माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो रही है, तो भी भगवान गणेश की शरण में आपको जाना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी तरह का पूजा साधना कर सकते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में पूजा साधना अगर नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कोई भी कारण हो, तो सिर्फ हवन के द्वारा भी भगवान गणेश की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यह जो हवन होता है 21 दिन का हवन होता है और इसमें जो समय लगता है 15 से 20 मिनट का समय लगता है। तो हवन करने की जो पद्धति है उस विषय पर चर्चा करेंगे कि सबसे पहला हम ये जान लें कि भगवान गणेश के हवन सामग्री में क्या क्या चीज़ों की अहमियत होती है, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अगर आप भगवान गणेश का हवन करना चाहते हैं तो एक 250 ग्राम चावल लें, उसमें 50 ग्राम घी मिलाएं, उसमें 50 ग्राम हल्दी पाउडर मिलाएं। ये 3 चीज़ों को मिला लें। मिलाने के बाद आम की लकड़ी से अपने घर में छोटा सा यज्ञ कुंड ले लें, हवन कुंड ले लें, जो लोहे का और तांबे का मिलता है। तांबे का लेंगे तो बहुत उचित होगा। उस हवन कुंड में आम की लकड़ी से भगवान गणेश का हवन मंत्र ओम गंग गंग गणपतये नमः स्वाहा, ओम गंग गंग गणपतये नमः स्वाहा, यानी मंत्र के आगे स्वाहा लगाना चाहिए और स्वाहा लगाकर आप इस मंत्र से आम की लकड़ी के द्वारा और जो सामग्री बताई है इस सामग्री के द्वारा हवन करें। आपको रोज 15 से 20 मिनट हवन करना है और यह हवन आप 21 दिन तक करें। आपको ऐसा महसूस होगा कि इस तरह का हवन करने से आपके घर का वातावरण शुद्ध रहेगा, जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो दूर रहेगी, घर परिवार में शांति छाएगी, प्लस आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होगी। भगवान गणेश के उपासक को नियमित रूप से इस तरह का हवन करना चाहिए। और या जो जिनके घर में लड़कियों की शादी होने जा रही है या शुभ कार्य, मंगल कार्य, बच्चे होने जा रहे हैं, तो सब कुछ शुभ शुभ हो, इसके लिए इस तरह के मंत्र से आप हवन करें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आशा है यह विधि का उपयोग करके आप अपने जीवन में सफल होंगे। अब जानते हैं इसके कुछ विशेष नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। ये हवन गृहस्थ सन्यासी कोई भी कर सकता है। इस हवन को बिना दीक्षा लिए भी किया जा सकता है। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी मिलकर अगर इस मंत्र का हवन करें तो लाभ कई गुना ज्यादा मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस हवन को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके करें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस हवन को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके करें। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल के क्षेत्र में हैं या होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं,
तो इस हवन को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके करना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा, तेल के क्षेत्र में या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस हवन को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके करना चाहिए। 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष इस हवन को कर सकता है। याद रखें, जब भी कोई आप अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तो कोई न कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। वैसे हवन सुबह किया जा सकता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर इस अभ्यास को आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। हवन का अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्री मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है, वहीं पर साधना में आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में भी मदद करती है। यह अभ्यास कैसे करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का कुंडलिनी साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आप अपने चक्र को चैतन्य करके उपचार कैसे करें यह सिखाया जाता है। साथ में 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान किया जाएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं या प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से शिविर में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।